आप सभी लोगों का आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक बार इस दौरान क्रिक जोन में। आशा करता हूँ आप सभी लोग सही सलामत होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि आज जरा कि देखें तो आज क्या, अब आज कल कुछ भी बोल सकते। तो आज अभी वीडियो कर रहा हूँ तो वही जो सुबह दोपहर को जो मुकाबला है कल, यानी कि रविवार को भारत बनाम न्यूजीलैंड, जो एक कड़ा टक्कर का मुकाबला देखने वाला है, क्योंकि दोनों ही टीम अभी तक इस वर्ल्ड कप में अविजित है, क्योंकि चारों में से 4 जीत दोनों ही टीम ने अर्जित की है, जहां पे भारत भी 8 अंक के साथ पहुंची हुई है इस मुकाबले में, और वही न्यूजीलैंड भी इस मुकाबले में 8 अंकों के साथ पहुंची हुई है, जबकि न्यूजीलैंड पहले स्थान पे है और वही भारत दूसरे पायदान पे है, क्योंकि सिर्फ रन रेट थोड़ा सा अंतर है और वो ओवरकम हो जाएगा इस मुकाबले में, जहां पे ये दोनों टीम भिड़ेंगे आमने सामने एक दूसरे के विरुद्ध। तो जहां पे जो अविजित अभी तक दोनों टीमें रहे थे, इस मुकाबले में कोई एक ही अविजित रहेगा इस मुकाबले के बाद, और क्योंकि एक को तो हारना ही पड़ेगा। और वहीं पे देखें तो कौन बरकरार रख पाएगा इस जीत का, अगर देखें तो ताज, और वही कौन आखिर में सामने पड़ जाएंगे इस हार के सामने, क्योंकि यहाँ पे तो हारना लाजमी है कि एक जीतेगा एक हारेगा। लेकिन कैसे, दोनों ही टीमों में थोड़ी बहुत दिक्कत है। हालांकि केन विलियमसन जबकि न्यूजीलैंड के पास नहीं होंगे इस मुकाबले में, लेकिन न्यूजीलैंड में ये पहले भी था, क्योंकि उनका प्लेइंग 11 वैसा ही सेटअप कर दिया गया था, जहाँ पे केन विलियमसन नहीं खेलते तो लथम कप्तान बनते, तो उनका प्लेइंग 11 लगभग सेटल था, क्योंकि केन विलियमसन 4 में से 3 मुकाबले खेले ही नहीं। लेकिन भारत के लिए दिक्कत की बात यह है कि हार्दिक पांड्या इस मुकाबले में नहीं खेलेंगे, क्योंकि धर्मशाला में ट्रैवल नहीं किया है। वो एनसीए में थोड़े बहुत है, जहां पे थोड़ी बहुत कंसल्टेंसी के कारण गए हुए हैं, लेकिन स्कैन के तहत इतना है कि उतना गंभीर चोट नहीं है, लेकिन चोटिल तो है। लेकिन कितने मुकाबले के लिए वो बाहर रहेंगे इस मुकाबले में, तो 100% है कि ये मुकाबला नहीं खेलेंगे। लेकिन इनके जगह पे कौन रिप्लेस करेगा? क्या मोहम्मद शामी, क्या अश्विन, या फिर सूर्य कुमार यादव? हालांकि सूर्य कुमार यादव, अश्विन, शामी, तीनों ही के पास ही आसार है खेलने का, लेकिन यहाँ पे किस कॉम्बिनेशन के साथ भारत उतरेगी? क्योंकि हार्दिक पांड्या जो गेंदबाजी भी कर सकते थे और बल्लेबाजी भी, अगर बल्लेबाज आप सूर्य कुमार को लाए तो वहाँ पे गेंदबाजी में पूरी तरीके से मुश्किलात में पड़ सकते हैं, क्योंकि शार्दुल ठाकुर तब आपको खिलाना पड़ेगा। वही शार्दुल ठाकुर, बुमराह, सिराज और स्पिनर जडेजा और कुलदीप यादव, क्या इसी के साथ जाएंगे या फिर शामी को वापस लाएंगे और वहीं पे अगर आप देखें तो खिलाएंगे सूर्या को और वही शार्दुल को बाहर बिठाएंगे? ये भी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। और वहीं पे देखें तो दूसरा एक और हो सकता है कि अश्विन आएंगे क्या, ये भी एक देखने लायक बात होगा। अश्विन आएंगे तो नंबर 7-8 तक बल्लेबाज रहेगा, शार्दुल भी खेलते हैं तो अश्विन भी खेलते हैं, तो ये एक बात रहेगा। लेकिन बात ये रहेगा कि 6 ऑप्शन रहेंगे गेंदबाजी के लिए, लेकिन बैटिंग डेप्थ की बात करें तो अश्विन को तब 7वें नंबर पे आना पड़ेगा, ये एक बात है। लेकिन किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे ये देखने लायक। पिच हालांकि देखें तो सपाट से पिच है, उतना खास तो जो नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के विरुद्ध खेला हुआ था, वहाँ पे तो उतना स्पिनर्सों को तो खूब ज़्यादा मदद नहीं है। लेकिन फिर भी देखें तो तेज़ गेंदबाजों के साथ ही जाएंगे। वहीं पे टॉस भी एक फैक्टर रहेगा कि पहले बल्लेबाजी करेंगे गेंदबाजी, क्योंकि अभी तक भारतीय टीम 4 में से 4 ही मैच चेस करते हुए जीते हैं, ये भी एक बात है। और वहाँ पे न्यूजीलैंड जैसी तगड़ी टीम, क्योंकि न्यूजीलैंड के साथ आईसीसी वर्ल्ड कप में नहीं, आईसीसी टूर्नामेंट्स में 2003 के बाद अभी तक जीते नहीं है, तो ये भी एक बात है। बहुत लंबा समय हो गया जहाँ पे आईसीसी के टूर्नामेंट में अभी तक भारत ने न्यूजीलैंड को हराया नहीं। 2003 के विश्व कप में भारत ने न्यूजीलैंड को हराया था, लेकिन फिर भी आमने सामने की बात करें तो वर्ल्ड कप में 8 बार आमने सामने हुए हैं भारत और न्यूजीलैंड, जहां पे 5 बार न्यूजीलैंड जीता, 3 बार भारत जीता। तो ये भी एक बात है, क्या इस जिंक्स को तोड़ पाएंगे भारतीय टीम इस मुकाबले में, ये देखने लायक बात है। और किस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्या सूर्य कुमार को अपॉर्चुनिटी मिलेगा या फिर शामी को इस मुकाबले में क्या एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा? अगर तेज़ गेंदबाजों के साथ जाएंगे तो शायद मुझे लगता है शामी की वापसी हो सकती है इस मुकाबले में। लेकिन बल्लेबाजी में क्या बदलाव करेंगे, तब शार्दुल ठाकुर के साथ ही जाएंगे या फिर सूर्या के साथ जाएंगे? अगर सूर्या को लाते हैं और वहाँ पे शार्दुल की जगह पे शामी, तो प्रमुख 5 गेंदबाज होंगे, लेकिन छठे गेंदबाज आपका नहीं रहेगा, तो ये भी एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन एक ही होता है जहाँ पे 6 विकल्प के साथ आप जा सकते हैं, जहाँ पे शार्दुल को शायद खिलाए और वहाँ पे सिराज, बुमराह और जबकि अश्विन
जडेजा और कुलदीप यादव। तो वहाँ पे टॉप 5 बल्लेबाजों के ऊपर ज़्यादा दारोमदार रहेगा, जहाँ पे विराट, रोहित, गेल, श्रेयस और वहीं पे देखें तो केएल राहुल। तो ये एक बात है। तब छठे नंबर पे आना पड़ेगा जडेजा को, 7वें पे अश्विन और 8वें पे शार्दुल ठाकुर। तो ये क्या इस कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे? थोड़ी बहुत हलचल तो मच चुकी है टीम मैनेजमेंट के अंदर, लेकिन किस प्रोबेबल के साथ जाएंगे, किस प्लेइंग 11 के साथ जाएंगे, ये एक सबसे बड़ी दिक्कत की बात हो सकती है। और न्यूजीलैंड जैसे तगड़ी टीम क्योंकि अभी तक हारे नहीं है, तो ये भी एक बात है, क्योंकि न्यूजीलैंड पूरी तरीके से उनका प्लेइंग 11 में जो भी खिलाड़ी है अच्छी तरीके से रोल निभा रहे हैं और अच्छे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। भले ही विलियम की क्यों ना बात करें, वो भी 2 मुकाबले में ज़बरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं, 2-3 मुकाबले में ज़बरदस्त अंदाज से पारी को भुनाया है। तो ये एक बात है जहाँ पे देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। और 2 मुकाबले में विलियम की ये पारी, हालांकि एक मुकाबले में उतना अच्छा नहीं गया, पहला मुकाबले को छोड़ दे तो 2 मुकाबले में ज़बरदस्त रन्स बनाए, अच्छे तक पारी खेली। तो इसलिए सचिन रविंद्र, डिवॉन कॉनवे, और एक बात ये भी है कि उनके मिडिल ऑर्डर्स में अगर देखें तो सचिन रविंद्र, डिवॉन कॉनवे जैसे बल्लेबाज है लेफ्ट हैंडर में, तो वहाँ पे क्या अश्विन का एक विकल्प खुलता है? ये भी एक देखने लायक बात होगा, क्योंकि 2-3 तो लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज है, मार्क चैपमैन भी है। तो ये भी एक सोच में रखेंगे मैनेजमेंट। और अगर सूर्या भी खेलते हैं तो वहाँ पे यही रहेगा, शायद शामी को लाए शार्दुल की जगह पे, या फिर अश्विन को लाएंगे और शार्दुल को भी खिलाएंगे, तो या फिर शामी शार्दुल को खिलाएंगे। अगर अश्विन को ज़्यादा बैटिंग डेप्थ करवाना है, 8 ही तक आपको बल्लेबाजी डेप्थ करना है, तो यही कर सकते हैं। या फिर सूर्या का एक मौका बन सकता है इस मुकाबले में, अगर वो कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, तेज़ गेंदबाजी को प्रमुख 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे, तो शायद सूर्या को खिलाए और वहीं पर शामी को लाए, ये एक हो सकता है। और पिच में शायद 3 स्पिनर्स के साथ नहीं उतरेंगे, मुझे ऐसा नहीं लगता, तो ये भी एक बात है। लेकिन फिर भी देखते हैं कैसा ये तो टॉस में पता चलेगा कि प्लेइंग 11 के साथ उतरेंगे। वही न्यूजीलैंड के पास भी एक चुनौती है, सामने चुनौती रहेगा, क्योंकि भारतीय टीम जो बल्लेबाज है तगड़ा परफॉर्मेंस करते हुए आ रहे हैं, शतकीय पारी खेलते हुए आ रहे हैं और ज़बरदस्त तगड़ा फॉर्म में है, और गेंदबाज भी अच्छी खासी फॉर्म में है। तो अच्छा खासा टेस्ट होगा न्यूजीलैंड के बल्लेबाज। और वहीं पे ट्रेंट बोल्ट, मैट हेनरी जैसे गेंदबाजों के सामने भी हमारे भारतीय बल्लेबाज टेस्ट होंगे कि कैसे शुरुआत करते हैं। एक मोमेंटम चाहिए दोनों ही टीम को इस मुकाबले में, क्योंकि हाई प्रेशर मुकाबला रहेगा और यहाँ पे कौन बाजी मारेगा, ये भी एक देखने लायक बात होगा। इस मुकाबले को अगर जो भी जीते उनके लिए लगभग 95%, 99% कह सकते हैं कि यह मुकाबला ये टूर्नामेंट में सेमीफाइनल जाने के लिए पूरी तरीके से प्रबल दावेदार रहेंगे। हालांकि दोनों ही पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग देखें तो पोजीशन में है। सिर्फ इस मुकाबले से पता चलेगा कि यहाँ पे कौन आगे बढ़ने के लिए एक और कदम आगे लेंगे सेमीफाइनल खेलने के लिए। और भारत मुझे लगता है इस मुकाबले में ज़बरदस्त चुनौती देगी, ये जिंक्स तोड़ सकता है। मेरा प्रेडिक्शन की अगर बात करें तो मैं तो भारत के साथ ही जाना चाहूँगा। क्या इस 2023 के ICC इवेंट में, यानी कि वर्ल्ड कप में, क्या इस बार ये जिंक्स तोड़ पाएंगे? 2003 के बाद, यानी 20 साल बाद ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में 50 ओवर के वर्ल्ड कप में जीत के साथ एक शानदार आगाज़ कर सकते हैं न्यूजीलैंड के सामने, ये देखने लायक बात है। क्योंकि न्यूजीलैंड फील्डिंग में भी ज़बरदस्त है, तगड़ा परफॉर्मेंस करेंगे, गेंदबाज भी अच्छी खासी है, स्पिनर्स भी अच्छी खासी है, जो पूरी तरीके से सेटल दिख रही है। और भारतीय टीम सेटल दिख रही है, लेकिन हार्दिक पांड्या के वजह से थोड़ा बहुत कॉम्बिनेशन गड़बड़ा सकता है, तो ये भी एक बात है। लेकिन मुकाबला तगड़ा रहेगा, हाई स्कोरिंग मैच इस मुकाबले में भी होगा मुझे जैसा लगता है। और मुकाबला तो तगड़ा रहेगा, बस जीत की ही अपेक्षा है। आशा करते हैं इस मुकाबले में न्यूजीलैंड को, हालांकि क्लोज एनकाउंटर हो सकता है इस मुकाबले में, क्योंकि दोनों ही टीम ज़बरदस्त है। बॉलिंग लाइनअप बोले, बैटिंग बॉले या फील्डिंग बॉले, क्योंकि ऑप्शंस ज़्यादा गेंदबाजों की बात करें तो न्यूजीलैंड के पास है बनस्पत भारत के। तो यहाँ पे भी एक सोच है, गेंदबाजी अच्छा करना पड़ेगा अगर न्यूजीलैंड को रोकना है, फील्डिंग भी ज़बरदस्त करना पड़ेगा। तो ये भी एक बात है, चुनौती अच्छा रहेगा। और कैसे शुरुआत करते हैं हमारे बल्लेबाज, ये भी देखने लायक बात होगा। तो अभी के लिए इतने हैं। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर कॉमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए क्या इस बार ये जिंक्स तोड़ पाएंगे भारतीय टीम न्यूजीलैंड के सामने। तो अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।